तो गाइस बेटे को छोड़ने जा रही हूँ, छोड़ के फिर मैं आती हूँ, फटाफट से छोड़ लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ। और इतने दिन तक वीडियो क्यों नहीं बना था वो भी बताऊँगी, मेरी कुछ प्रॉब्लम थी वो भी मैं आज के फ्रंट टू फ्रंट बता दूँगी। कुछ चीज़ें अच्छी हो गई हैं, कुछ चीज़ें अभी स्टेबल है, लेकिन हाँ सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तभी मेरे देखिए जब डॉक्टर के पास जाइए ना तो टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और टेस्ट वगैरह होता है तो 2 दिन तो वैसे ही दिमाग में वही बात रहती है, कुछ और मन भी नहीं करता है, तो इसीलिए नहीं किया था। तो अब मैं बताऊँगी मुझे क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं प्रॉब्लम थी। चलिए पहले चाय पी लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, आराम से बताऊँगी आप लोगों को, क्योंकि जितने भी लोग मुझे देखेंगे वो समझ जाएंगे कि हाँ मेडिकल इश्यूज़ होते हैं और ऐसे ऐसे होते हैं, और उसको भी अपने आराम से आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताऊंगी जरूर से। तो गाइस देखिए मेरा बेटा सुबह सुबह में, और सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग कर दो। हाँ गुड मॉर्निंग। नीचे बैठ के ना अच्छे से पहनना नहीं आ रहा बेटू को, हो गया। तो अभी हम लोग स्कूल जा रहे हैं क्योंकि इनके पापा गए हुए अजमेर, और आज से ब्लॉग फिर से स्टार्ट रेडी। और क्या क्या किया जाएगा नहीं पता अभी मुझे, हाँ लेकिन आई थिंक कुछ तो किया जाएगा, घर में किया जाएगा ना। देखिए ये शूज़ पहन रहा है। यहाँ देखिए गाइस मेरे बेटा शूज़ पहनने की तरीके पर पहन लेता है, लेकिन अभी इधर छोटा वाला बेड था तो उस पर बैठ रख के अच्छा हमसे पहन लेता था। और मैं कह रही हूँ कि बेटा चेयर पे जाके बैठ के पहन लो, तो नहीं मुझे यही पहनना है। फिर वो कह रहा है मम्मा मुझे ये चाहिए वो चाहिए सुबह सुबह, और मैं मना कर रही हूँ नहीं मॉर्निंग में नहीं दूँगी। तो ये हमारा और बेटे की आर्ग्यूमेंट होता है। और अभी देखिए पूरे घर का हाल आप देख ही रहे हो, मेरा बेटा भी जैकेट पहनेगा और फिर वहाँ जाके उतार देगा। जैकेट इसलिए पहना रही हूँ, सुबह सुबह ठंड काफ़ी है, मतलब सुबह के हिसाब से। और पेपर भी आने वाला है, इनका टेस्ट भी होने वाला है। तो जो क्लास टेस्ट है या मंथली टेस्ट जो भी आप मान लीजिए, क्लास टेस्ट तो होता ही रहता है, मंथली टेस्ट हो रहा है, तो इनका तो बहुत अच्छे से काम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से इनको भी तैयारी कर देते हैं, अपने भी हो जाते हैं, और चलते हैं तैयार हो के फटाफट से स्कूल। ये गाइस चाय और बिस्किट लेकर खा रही हूँ, और अभी बज रहे हैं 8:20। तो देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं। तो चलिए फटाफट चाय बिस्किट खाते हैं। मेरे गाइस घर मेरा एकदम क्लीन है, नहा धो करके एकदम फ्रेश हो गई हूँ, कूड़े वाले का इंतज़ार कर रही हूँ, और मैं नाश्ते में और खाने में क्या क्या बनाई हूँ वो दिखा रही हूँ। तो अभी मेरे छोले बनाए हैं, छोले सिंपल सा कम तेल मसाला वाला छोले बनाई हूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, उसका रीज़न भी अभी लास्ट में आपको प्योर बताऊँगी और आपको एक एडवाइस भी दूँगी। और यहाँ मैं खा रही हूँ चूड़ा एंड दही, तो फटाफट से इसको मिला लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे चूड़ा दही खाने पर। ये चूड़ा दही मैंने मिक्स कर दिया, लेकिन अभी भी गुड़ बैठे हुए हैं, तो इसको भी थोड़ा सा कूट के मिला दूँगी, और फिर मैं खाती हूँ, तब मिलाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मेरी तबीयत तो ठीक हो गई है, तो मैं अभी ऑयल फ्री चीज़ें खाना खा रही हूँ। रीज़न भी बता दूँगी आपको लास्ट में, ये चीज़ें पता चल जाएगी कि मेरे पास क्या रीज़न था। ऑयल फ्री खाने के लिए मैंने सुबह से एप्पल खाए हैं और चूड़ा दही खा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें ऑयल फ्री हैं, सब वो अंकुरित अनाज है। तो सब में जो खाऊंगी 2-3 चीज़ें आइटम रखूँगी, वो चीज़ खाऊंगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैं सुबह के ब्रेकफास्ट में ऑयल फ्री जितना लेना चाहती हूँ वो लूँगी, उससे राहत होगी मेरे बॉडी को भी। तो फिर चलिए अभी तो ऑयल फ्री वाले बात बता दे रही हूँ, ठीक है। तो मैं जा रही हूँ गाइस, और मैंने बंद कर दिया है क्योंकि चेहरा एकदम ढक के चलो तो अच्छा रहता है। और अभी लाइट्स ऑफ करके मैं निकलती हूँ, फिर उसके बाद वो डोरमेट बनाई हूँ, अब चलती हूँ फटाफट से निकलने। यहाँ पर मैं बेटे को बात कर रही थी बेटे से, तो बेटे को सर्टिफिकेट मिला था। तो बच्चे खुश रहते हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे होता रहता है ना, बच्चों को यही सब सिखाना पड़ता है कि मैंने किया भी था, थोड़ा हेल्प किया था, थोड़ा ये खुद किया, तो इसको सर्टिफिकेट मिला था। हर बच्चों को मिलता है थोड़ा ना थोड़ा करके, तो बच्चों को इंकरेजमेंट आता है और अच्छा लगता है जब सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, तो इन लोगों को अच्छा लगता है। तो ये अपना ले आए थे सर्टिफिकेट। मेरे से पूछे थे बच्चे किस किस को मिला था, तो दूसरे की भी हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन था, तो उसमें बेटे को इस बार नहीं मिला था क्योंकि बेटा बीच में राइटिंग एकदम ख़राब लिख रहा था, और अब फिर सुधरा है, पेपर हुआ तो नहीं। फिर देखिए मेरे बेटे को डेकोरेशन कंपटीशन के लिए मिला था, तो वही मैं दिखा रही थी, फिर इनको भेजी। ये हर चीज़ में होता है, एप्रिसिएशन होना चाहिए बच्चों का। तो ये दिवाली से पहले का कंपटीशन था, मैंने बहुत मेहनत की और ये भी बहुत मेहनत किया, ले कर गया। और उसके बाद मेरा बेटा नेट ख़त्म हो गया तो इतना उदास, इतना मतलब कि मैं क्या बोलूँ, इतना रोने वाला चेहरा बना लिया था मेरा। और जबकि ये सुबह सुबह देख के गया था, फिर वाकई प्रॉमिस करती हूँ कि नहीं थोड़ा सा छोड़ दूँगी, तो कह रही मम्मी 10-10% छोड़ दिया करो,
फिर मैं देख लेता हूँ ना, मेरा मन हो जाता है तो हम कहे हाँ भाई ये हो जाता है। तो यहाँ मैं बेटे को खाने में, क्योंकि मैं कितनी भी परेशान रहूँ या मुझको कोई भी प्रॉब्लम, लेकिन बच्चों को देख लेने से ज़्यादा अच्छा लगता था। यहाँ वो टेबल पे ही बैठ गया था और मैं वहीं पे नीचे सोफे पे बैठ के खाना इसको खिला रही थी। तो इसको बहुत अच्छा, वैसे भी कार्टून देख रहा था और थोड़ी देर में मान लिया। बच्चे तो ऐसे क्षण भर में गुस्सा करते, क्षण भर में मान भी जाते हैं। तो यहाँ मैं बेटे को खिला लूँ, खिलाने के बाद फिर मैं अपने खाऊँगी, क्योंकि इसको तीखा लग रहा था छोले, क्योंकि छोले तो तीखे नहीं थे लेकिन हाँ बच्चों के हिसाब से था। मैं इसको खिलाने के बाद मैं फट से अपने के लिए भूख लगी थी तो मैं खाने थी। हाँ मूली, टमाटर, प्याज नहीं टमाटर और चावल और छोले लेकर मैं बैठी थी खाना खाने, और खाना बहुत ही यम्मी बना था। छोले चावल तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं बैठ के खा रही थी और बेटे से कही कि तनुष मेरा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि यहाँ पे ना मैं भी थोड़ा सा इंजॉय करती हूँ खाना खाते वक्त टीवी वगैरह देखना। तो मुझे ये हिस्से का टेबल चेयर मैंने इसीलिए इस रूम में लगवाया कि मैं खाने के नीचे भी ना बैठूं, ऊपर भी रहूं और खाना भी खा लूं और सब कुछ कर लूँ। तो चलिए मैं आपको क्या बताती हूँ, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी वो भी मैं आपसे अभी शेयर करूँ। बहुत वेट कराया ना कि मैंने वीडियो नहीं बना रही थी, और अब मैं बनाऊँगी इसका सही तरीका और सही रीज़न बताती हूँ कि मुझे क्या क्या हो गया था। मेरे अगस्त के लास्ट में रक्षाबंधन के बाद से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब थी, फिर ये आए हस्बैंड आए तो 2-3 महीने हस्बैंड थे भी नहीं। फिर आए तो टेस्ट हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि कोई लेडीज़ प्रॉब्लम थी मेरी। तो मैं दवाई बीमारी नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत लोग उससे रिलेट करने लगते हैं जबकि बॉडी में उनके वो चीज़ रहता भी नहीं है और खामखा डर जाते हैं। तो मैं रिलेट नहीं करूंगी, जब जिसको प्रॉब्लम हो वो आप जाए। तो उन्होंने कह दिया कि ऑपरेट करा लीजिए। तो मैंने कहा कि मुझे डर लग गया। फिर मैंने दीदी को फ़ोन किया, रिपोर्ट भेजा। तो दीदी की डॉक्टर हैं, जो मेरी बड़ी दीदी हैं, रहती हैं बनारस में, उनकी डॉक्टर ने बोला कि ये कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दवाओं से ही ठीक हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने 10 दिन की अपने मेडिसिन दी, 7 इंजेक्शन लगाने को दिए। तो इंजेक्शन के लास्ट इंजेक्शन के दिन मेरी वायरल हो गई, और वायरल हो गई उसके बाद फिर मैं पूरा वायरल में तबीयत ख़राब हो गई। फिर ये चले गए, फिर ये आगे। मेरी हिम्मत तो अकेले नहीं होती कोई डॉक्टर के पास जाने की। फिर सडनली दिवाली के बाद मैंने अभी टेस्ट कराया तो वो चीज़ एकदम नॉर्मल हो गई, नॉर्मल आ गई एकदम। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि किसी एक डॉक्टर के उस पर मत रहिए। एक जान पहचान का डॉक्टर अगर हो तो उसको ज़रूर से रिपोर्ट दिखाइए और ज़रूर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि एक डॉक्टर आज के ज़माने में ऑपरेट करना आसान हो गया है, सर्जरी करना किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम को। तो मैं ये कह रही हूँ, कोई बीमारी की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप जाओगे दिखाओगे तो अगर आता है तो 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट कर लिए। लास्ट डिसीजन जब सबके एक ओपिनियन रहे तभी आप कुछ करो, नहीं तो ऐसे मत करो। मेरे साथ हुआ है, एक डॉक्टर ने तो पूरा हाथ ही खड़ा कर दिया, कोई मेडिसिन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बस ये कहा कि आप कल भर्ती हो जाओ, आपको करवाना है। मेरी तो हालत ख़राब। फिर दीदी को फ़ोन किया तो यही सब हो गया। तो मैं आपको वही एक सिचुएशन बता रही हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक डॉक्टर पे के भरोसे मत रहो। 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर जब सर्जरी वगैरह करने के लिए बोल दे डॉक्टर तब। और उसके बाद उसी बीच में ना जब अभी कोई बीमारी होती है तो आप हंसते खेलते सब कुछ रहते हो, लेकिन एक दिमाग में वो थॉट प्रोसेस चलता रहता है कि वो ठीक हो जाए। और सडनली जब मेरी तबीयत दोबारा ख़राब हो गई नॉर्मल वायरल में, तो मेरी दीदी लोग को भी टेंशन हो गई, क्योंकि अभी मेडिसिन चल रही है, इंजेक्शन चल रहा है, फिर तुम्हारी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। होती है ना कि उसका साइड इफ़ेक्ट ना पड़ जाए। फिर मैं अकेले रह रही थी, उस बीच मेरे हस्बैंड दूर थे, तो फिर आ भी गए थे 2-4 दिन के बाद। तो वो सडनली जब मैं सोचती थी, मेरे दिमाग में वो चलता था, तो मेरी वीडियो है या कुछ भी करने का मेरा मन नहीं करता था। तो यही रीज़न था कि मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे, और अब से मेरे वीडियो एकदम कंटिन्यू आएंगे, कोई मिस्टेक कोई वो नहीं आएगा। और मेरे डॉक्टर ने कहा है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स रहो, थोड़ा सा नहीं होता है, रिलैक्स रहो और ये सब रहो। और मैं आप लोग को बताऊंगी, कल की वीडियो से बताना शुरू करूंगी कि मैं क्या क्या खा रही हूँ। ऑयल फ्री खाना खा रही हूँ। ऑयल फ्री मतलब सुबह का नाश्ता मैं ऑयल फ्री ही करना चाह रही हूँ और कुछ नहीं करना चाह रही हूँ। तो देखिए सब कुछ दिखाऊंगी। सुबह की मैंने नमकीन बिस्किट और चाय पी थी, उसके बाद मैंने एप्पल खाए हैं, तो खाए थे। और अभी भी मैं बैठ के शाम को भी ब्लॉग ख़त्म करूँगी तो भी एप्पल खाऊंगी। ये चीज़ जो है मैं वो लास्ट में आपकी डालूँगी। और फिर अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि बस। और आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।